प्रेज द लॉर्ड। आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम को आरंभ करने से पूर्व हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आप हमें संभालते चले आए हैं और आने वाले समय में भी आप हमें संभाल लेंगे, क्योंकि आप कल, आज और युगानुयुग एक जैसा रहने वाले परमेश्वर हैं। पिताजी, इस वक्त हम आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि आज के वचन को आप हमें समझने के लिए सहायता कीजिए। हमारी समझ को खोल दीजिए, हम उन वचनों को जो हमें समझने की आवश्यकता है हम समझ सके। सभी बातों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज जिस विषय को हम देखेंगे उसका शीर्षक मैंने रखा है, आपको लंबी यात्रा करनी है। जी हाँ, आपने सही सुना, आपको लंबी यात्रा करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई शरद आपको किस यात्रा में भेज देंगे, लेकिन कुछ पदों के द्वारा हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। और यूं कहा जाता है कि मसीही जीवन यात्रा के समान है। तो इसी संदर्भ में हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे पहला राजा की किताब 19 अध्याय पद संख्या 4 से 8 के बीच में। घटना इस प्रकार से हुई है कि एलिया अभी भागा भागा फिर रहा है इजाबेल के डर से। और हुआ क्या है, इससे पहले 3.5 साल का अकाल समाप्त हो गया है, भारी वर्षा हुई है। इससे पहले एलिया ने बाल के नबियों को घात कर डाला है और बहुत कुछ हुआ है। और उसके बाद जब इजाबेल पलटा लेने चाहती है, तब एलिया वहां से भागा भागा फिरता है। वचन इस प्रकार से कहता है, 4 पद में लिखा है, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया, और देखो, एक दूत ने उसे छू कर कहा, उठकर खा। उसने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्थरों पर पकी हुई एक रोटी और एक सुराही पानी रखा है। तब उसने खाया और पिया और फिर लेट गया। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छू कर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। इसी पदस्थल से मैंने आज के विषय का शीर्षक रखा है। स्वर्गदूत ने आकर उससे कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। आगे पद इस प्रकार से कहता है, तब उसने उठकर खाया, पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। अब एलिया यहां डर के मारे भाग रहा था और उसे ऐसा लगने लगा कि अब मेरा मर जाना ही उचित है। संभव है कई बार कई पारिवारिक मसलों को लेकर, ऑफिस के परेशानियों को लेकर, हम जहाँ प्रोफेशन में है वहाँ की परेशानियों को लेकर कई बार लगता है ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है और मरना ही एक उपाय है। एलिया को भी ऐसा लगता रहा और वह डर इतना ज़्यादा हावी हो गया और वो भाग रहा और तब कहता है कि मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं। मज़ेदार बात 5 पद में जो मुझे लगती है वह यह है, वह झाऊ के पेड़ तले लेटकर सो गया। और ये कितनी अच्छी आशीष है जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रियों को यूं ही नींद देता है। अब एलिया बहुत ज़्यादा डरा हुआ तो था, वो अपने मृत्यु भी वो मांग रहा है, लेकिन तब भी वह लेटा और सो गया। भजन संहिता में लिखा है कि मैं लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि वह एकांत में मुझे निश्चिंत करता है। तो हम जब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, नींद हमें बड़े आराम से आती है। कितने लोगों को हमने देखा होगा कि वे बड़े परेशान होते हैं, और विशेषकर हम जब यात्राओं के विषय में आज बात कर रहे हैं, लोगों को कई बार नींद नहीं आती है। वे जब लंबी यात्राओं में होते हैं,
उनको नींद, उनका चैन सब खो जाता है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं ये भाग रहा है, एक यात्रा में निकला हुआ है, लेकिन इसे बड़े आराम की और चैन की नींद आती है। आज के वचन, आज के शीर्षक के अनुसार, जैसा स्वर्गदूत ने उससे कहा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। हमारा जीवन जो हम जिएंगे वही हमारी यात्रा है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 साल, जितना भी जीवन परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वह एक यात्रा के समान है। लेकिन इस यात्रा के लिए एक तैयारी की आवश्यकता है। इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए एक तैयारी की आवश्यकता है। यहाँ पर जब वह लेट कर सो गया, स्वर्गदूत आता है, पहली बार उसे छूता है, उठकर खाने को कहता है, वह खाता है, वह रोटी और पानी को पाता है, स्वर्गीय प्रबंध को वह अपने बीच में पाता है, वह उस रोटी से, उस पानी से तृप्त होता है और फिर सो जाता है। फिर दूसरी बार यहोवा का दूत आता है, उससे छूता है और कहता है उठ और खा। वह दूसरी बार भी खाकर तृप्त होता है। हम यहाँ परमेश्वर के प्रबंध को भी देख रहे हैं। वह सुनसान इलाके में है जहाँ पे खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन स्वर्गीय प्रबंध उसके लिए होता है। ठीक हमारे लिए भी परमेश्वर ऐसा ही करना चाहते हैं हमारे जीवन भर की यात्राओं में। और यदि हम इस्राएल के इतिहास को उठाकर देखते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर उनके लिए स्वर्गीय प्रबंध हमेशा करते थे। स्वर्गीय मन्ना से वे तृप्त होते थे, वे चट्टानों में के जल को पीते थे, वे अन्य और बातों से तृप्त हुआ करते थे। तो स्वर्गीय प्रबंध हमारी यात्रा का एक अभिन्न हिस्सा होने पाए। परमेश्वर को यह अच्छा लगता है कि वह अपने चाहने वाले को, अपने प्रेम करने वाले को, अपने मांगने वाले को उत्तम वस्तुएं प्रबंध करे। अब यह एलिया उस रोटी और उस पानी को खाकर तृप्त होता है और आराम करके भी उसे चैन आता है और तब वह यात्रा पर निकल जाता है। बाइबल 8वें पद में कहती है, 19 उसके 8 पद में, कि वह 40 दिन रात यात्रा करता रहा और उस पर्वत होरेब को पहुंचता है जहां पर परमेश्वर उससे मुलाकात करने का इंतजार कर रहे थे। हम भी इस पृथ्वी पर रहते हैं और हमारा जितना जीवन काल है, चाहे वो 60, 70, 80 जितना भी है, हम इस यात्रा को पूर्ण करेंगे और हम परमेश्वर से मिलेंगे। इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद परमेश्वर एलिया को धीमी आवाज में बताते हैं और आगे का मार्गदर्शन देते हैं। तो जब आज हम इस यात्रा के विषय में देख रहे हैं, हम प्रेरित पौलुस की यात्रा की कठिनाइयों को स्मरण करेंगे। हम लोग देखेंगे 2 कुरिन्थी किताब 11 अध्याय उसका 26 पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है, मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। तो प्रेरित पौलुस जब कई बार मिशनरी यात्राओं को किया करता था, उसे बहुत तरह का दुख उठाना पड़ता था। उसे इंसानी खतरे उसके सामने होते थे, डाकुओं का खतरा होता था और परिस्थितियों का खतरा होता था, समुद्र का खतरा होता था, नदियों का खतरा होता था, भूख प्यास अलग, वो सब खतरों से वह होकर जाता था। लेकिन हम प्रेरित पौलुस के वचन को जब हम याद करते हैं तो वह कहता है कि पवित्र आत्मा बार बार उसे उभारता है जाने के लिए। मालूम रहता है उसके खतरे मौजूद हैं, उसे मालूम रहता है कि जंजीरें उनके लिए तैयार की गई हैं, लेकिन तब भी वह रुकता नहीं है। क्यों वो नहीं रुकता है? क्योंकि पवित्र आत्मा उसे उभारता है, पवित्र आत्मा उसे शक्ति देता है उन यात्राओं को पूरा करने के लिए। और किस लिए वो जा रहा था, किसके लिए जा रहा था? वह परमेश्वर के सुसमाचार को, यीशु के सुसमाचार को फैलाने के लिए,
हर जगह जा रहा था, कलीसियाओं में सुधार के लिए वो जा रहा था, और जहाँ जहाँ उसे जाने की आवश्यकता थी वह जाता रहा था। तो एक बात तो तय है, जब हम इस जीवन में हैं, हमारा जीवन आसान नहीं होगा। हर दिन सुबह होगी और शाम होगी और सब दिन एक जैसा चलेगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। जीवन के विषय में कहा जाता है कि जीवन बड़ी अनिश्चित है, कल क्या होगा नहीं मालूम। ठीक जब हम अपनी यात्रा के अनुभव को स्मरण करेंगे तो हम जानेंगे कि हम लोग अलग अलग परिस्थितियों से होकर जाते हैं। हर बार जब हम यात्रा करते हैं, हमारी यात्रा का एक अलग अनुभव रहता है। उसी प्रकार जब हम इस जीवन में जीते हैं, हर दिन का जीवन हमारा अलग होगा। कई दिन एक जैसे हो सकते हैं, कई दिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। मैं अपनी व्यक्तिगत यात्रा के अनुभव से इस बात को जानता हूँ, कुछ भी सुनिश्चित नहीं है। जिस मंजिल की ओर मैं निकला हूं वह एग्जैक्टली उसी टाइम पे पहुंचेगा, वो भी सुनिश्चित नहीं है। बीच में गाड़ी खराब हो जाएगी, बीच में और दिक्कतें आएंगी, खाने पीने की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, ये सब होगा। और जैसे ये यात्रा में होता है, वैसा ही मसीही जीवन में भी होगा। और इस यात्रा के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। एलिया को प्रभु ने स्वर्गदूत के माध्यम से खिलाया, पिलाया और उसे पर्याप्त आराम का मौका दिया, ताकि वह अगले 40 दिन तक लगातार यात्रा में रह सके। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यह जीवन हमने जितना जिया है, लेकिन इसके बाद हमें और गंभीरता पूर्वक जीने की आवश्यकता है। और ये 40 दिन अर्थात परमेश्वर के कंप्लीशन का समय हो, जब परमेश्वर हमें पूर्ण रीति से भीतर बाहर सब तरफ से बदले और तब जाकर हम परमेश्वर से मिले। तो जो ये यात्रा है, इसके लिए हमें जो तैयारी करनी है वह है हमारे पास पर्याप्त चीजें होने पाए, वह पर्याप्त आराम कर पाया, वह पर्याप्त भोजन ले पाया, और उसके बाद वह आगे बढ़ता है। प्रभु हमारे लिए भी ऐसा करना चाहता है। यदि हम अपनी यात्रा को याद करते हैं, तो जब हम यात्रा में जाते हैं, हम तैयारी करते हैं, क्या क्या सामान की वहाँ आवश्यकता पड़ेगी, कौन से कपड़े की वहाँ आवश्यकता पड़ेगी, खाने पीने की व्यवस्था को लेकर हम चलते हैं। और जो भी सहूलियत के हिसाब से जो भी चीज़ें हमें लेना होता है, हम लेकर चलते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले हम इस जीवन में हैं, हम यात्रा में शामिल हैं, लेकिन अब आने वाला समय, जैसा प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को लिखता है कि आने वाला समय कठिन होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब में पढ़ते हैं आने वाले समय और कठिन होते चले जाएंगे। तो इसके लिए अभी से हमें तैयारी की आवश्यकता है, और हमारे पास पर्याप्त भोजन हो। पर्याप्त भोजन अर्थात परमेश्वर का वचन पर्याप्त रीति से हमारे पास हो। तो यात्रा में जोखिम होती है, डाकुओं का जोखिम होता है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन बाइबल कहती है, हम लोग निकालेंगे भजन संहिता 121 अध्याय उसके 7 और 8 पद में, और 20 अध्याय से 120 अध्याय से आगे कुछ अध्यायों तक यात्रा के गीत कहे जाते हैं। ये भजन हम उसी में से पढ़ते हैं, भजन 121 उसका 7 और 8। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो एक आश्वासन परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है कि वह हमारी रक्षा करेगा। प्रेरित पौलुस इन जोखिमों को जानने के बावजूद यात्रा करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। यदि हम यीशु मसीह के साथ चेलों की यात्राओं को स्मरण करें, तो कई बार वे भोजन नहीं मिला, कई बार आंधी तूफान का उन्होंने सामना किया, लेकिन हर बार ईश्वरीय सुरक्षा का अनुभव उन्होंने अपने जीवन में किया। उसी प्रकार भजन 121 7 8 हमसे कहता है कि वह तेरे आने में तेरे जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो एक आश्वासन हमें दे दिया गया है कि जो भी हम यात्रा कर रहे हैं, परमेश्वर उसमें हमें सुरक्षित रहेगा।
मैं कई बार परमेश्वर के काम के लिए, सुसमाचार के लिए यात्रा पर निकला हूँ और कई बार मैंने दुर्घटनाओं को या दुर्घटना को बड़े करीब से देखा और मैंने इस बात को जाना है कि परमेश्वर की सुरक्षा मेरे जीवन में बनी हुई है। आज भी परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है, तो उसका आश्वासन है। और इस जीवन के विषय में जो मैं कह रहा हूं कि जीवन जो हमारा है वो यात्रा के समान है, इस जीवन में भी वह हमें सुरक्षित रखेगा। संभव है कि आप थोड़े समय के लिए कुछ कुछ सर्दी, खांसी, जुकाम और इसके अलावा और भी चीजें आएंगी, लेकिन हर एक स्थिति में वो आपको सुनिश्चित करेगा कि वह आपकी सुरक्षा करता है। अब इस यात्रा में एक और बात को हम लोग देखेंगे, हम लोग निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसके 28 अध्याय और उसका 20 पद से हमें आगे पढ़ूंगा। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अब याकूब यहाँ पर इसहाक से आशीष लेता है, उसे आशीष मिलती है, लेकिन उसके बाद तुरंत बाद ही हम देखते हैं उसकी माता उसे दूर भेज देती है, अपने मामा के पास उसे भेज देती है, और वहां से वह यात्रा की शुरुआत करता है। और जब वह सोया हुआ होता है, स्वप्न में उसे दूत ऊपर चढ़ते और नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं, और तब वह यह प्रार्थना करता है या मन्नत मांगता है कि जो मैं यात्रा कर रहा हूं, एक अनजाने सफर में वो निकल गया था और संभवतः पहली बार अपने घर से बहुत दूर जा रहा था, और तब वह कहता है यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े दे। याकूब कहता है कि यदि परमेश्वर मेरी रक्षा करे, संग रहकर मेरी रक्षा करे। एक वायदा यीशु मसीह ने हमसे किया है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो उसका आश्वासन है कि वह हमेशा आपके साथ है, वह आपको सुरक्षित रखेगा। संभव है कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि वह आपसे दूर है। मैंने एक गीत सुना, उसमें लेखिका कहती है कि लगता है खुदा मुझसे बहुत दूर है, मेरा विश्वास खो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा आपके संग है। वह इस्राएलियों के विषय में कहता है कि वह उन्हें गोद में उठाकर लिए चला और उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनके पांव की जूतियां घिसने ना पाई। इस्राएलियों की यात्रा को भी हम देखते हैं तो मिस्र से निकलकर कनान देश पहुंचने तक, कनान देश में भी परमेश्वर उनके संग संग रहा, और अलग अलग अनुभवों के द्वारा परमेश्वर अपने आप को उनके बीच में हाजिर करता रहा। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ऐसे ही अलग अलग अनुभव लाना चाहता है। और आज मैं यात्रा बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। जब मैं अपने अनुभव को याद करता हूं, जब शुरू शुरू समय में मैंने यात्रा करना शुरू किया, बस का, ट्रेन का, मैंने व्यक्तिगत स्तर पे बहुत कुछ सीखा। और जब हम मसीही जीवन को यात्रा के समान देखते हैं तो यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाएगा। परमेश्वर के साथ हमारा चलना, परमेश्वर के साथ हमारा अनुभव, उन सबको बढ़ाएगा। एक वचन मैं आपके साथ और साझा करना चाहता हूं, भजन संहिता 123 अध्याय, जो एक यात्रा का गीत है, उसका पहला और दूसरा पद इस प्रकार से कहता है, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं,
देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। यहाँ पर लेखक कहता है कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अपने जीवन भर अपनी निगाह परमेश्वर की ओर लगा कर रखें। हमें मालूम है कि सहायता वहीं से आएगी। हम अपनी निर्भरता उस पर जग जाहिर करें और अपनी आंखें उस पर लगा कर रखें। यहाँ लिखा है दूसरे पद में कि जैसे दास और दासियां अपने आंखों को स्वामियों की ओर लगा कर रहते हैं, उनके हाथों के इशारों की ओर भी वे लगा कर रखते हैं कि स्वामी कुछ इशारा करेंगे और हम उसका अनुसरण करेंगे। इस पूरे यात्रा में हमारी निर्भरता परमेश्वर पर इस कदर बनी रहे कि वो जो बोलेगा वो हम करेंगे, जो मार्गदर्शन वो हमारा करेगा वो हम करेंगे। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि यात्रा आसान नहीं होगी। आपका जो बाकी बचा हुआ जीवन है वो बिल्कुल आसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन इस यात्रा में, इस मसीह यात्रा में हमारी निगाह हमेशा परमेश्वर पर लगी रहनी चाहिए और उसी की ओर से हमें मार्गदर्शन मिलेगा। हम इस्राएलियों की यात्रा को देखते हैं, वे 40 वर्षों तक यात्रा करते रहे और 40 वर्ष के बाद हम देखते हैं नई पीढ़ी कनान तक पहुंचती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु इन वर्षों में जो काम पिछले कुछ समय तक नहीं हुआ, वो इन वर्षों में आपके जीवन में होने जा रहा है। बाइबल कहती है कि जो काम प्रभु ने आरंभ किया है उसे मसीह यीशु के दिन तक पूरा करेगा। इस यात्रा को हमें यूं ही समाप्त नहीं कर देना है, हम यूं ही जीवन जीकर समाप्त नहीं कर देना है, लेकिन हम इस यात्रा में अपनी निगाह को परमेश्वर की ओर लगाना है और प्रतिदिन उसके मार्गदर्शन के अनुसार हमें चलने की आवश्यकता है। प्रतिदिन के जीवन में उसे शामिल करने की आवश्यकता है। जैसा भजनकार कहता है, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ, वैसे हम भी उसकी ओर लगा कर रहें और तब हमारे जीवन में रोज कुछ ना कुछ बदलाव आएगा और इस यात्रा को जब हम खत्म करेंगे, हम एक बदले हुए मसीही के रूप में अपने पिता से मिलेंगे। और जब हम बदले हुए मिलेंगे, परमेश्वर को बड़ी खुशी होगी। परमेश्वर कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता है। बाइबल कहती है कि जब बीज भूमि पर पड़ता है वह फसल उगाता है, जब वर्षा का बूंद इस पृथ्वी पर पड़ता है वह फसल उपजाता है, वह भूमि को सींचता है। उसी प्रकार जो काम परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है और जो बाकी हमारा जीवन का बचा हुआ हिस्सा है, उन समयों में, उन हिस्सों में वो काम करेगा और हमारे जीवन को बदल कर रख देगा और हम बदल कर एक नए व्यक्तित्व में होकर अपने परमेश्वर से मिलेंगे। एक वचन मैं और चाहता हूं मैं आपके साथ पढ़ूं, व्यवस्था विवरण की किताब, उसका पहला अध्याय और 6 पद। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहां से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। और वे एक जगह पहुंचकर, लिखा है होरेब पर्वत के पास थे और वहां रहकर वे बड़े आराम से रह गए। अब इसको हम मसीही यात्रा में कह सकते हैं कंफर्ट जोन, जहां पर हम रहना चाहें और उससे ना आगे ना पीछे लौटना चाहें, बस वहीं पर अपने आप को सुनिश्चित कर लें। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर पिता उन्हें आगे जाने को कहते हैं तुम्हें यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए, अब कूच करने का समय है।
अब यात्रा की खास बात क्या है कि यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। हमारी गलती कब हो जाएगी जब हम पड़ाव को अपनी मंजिल मान लेंगे। हमारी मंजिल पड़ाव नहीं है, हमारी मंजिल तो कुछ और है। और इसलिए इस यात्रा में हमें निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता है। और जैसा हमने आरंभ में बातें की, तैयारी की आवश्यकता है। जिस प्रकार स्वर्गीय प्रबंध उसे मिला, वह एलिया खाया पिया आराम किया और उसके बाद यात्रा को शुरू किया। मैं आज आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, अपने आपको, आप संभव बहुत बिजी शेड्यूल में होंगे, आपके पास बहुत काम होंगे, लेकिन आज कुछ समय अपने जीवन को अलग करें और उस स्वर्गीय प्रबंध का इंतजार करें जो परमेश्वर ने हम सब के लिए व्यवस्था किया है। हम अपने जीवन को थोड़ा सोचने के लिए कुछ समय के लिए अलग करें और हम उस तैयारी में जाएं और उसके बाद हम अपने जीवन को एक नए सिरे से जीने की कोशिश करें। और तब मैं यह विश्वास करता हूं, जब हम ऐसा जिएंगे, हम प्रभु के लिए और ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। प्रभु ने चेलों को ठहरने के लिए कहा, पवित्र आत्मा के इंतजार के लिए कहा, और जब पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने उनका मार्गदर्शन किया और वे जहाँ जहाँ पवित्र आत्मा उन्हें ले गए वहाँ वहाँ वे जाते रहे। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। वह हमें इसलिए दिया गया है कि वह हमें परमेश्वर की बातों में से बताए, वह हमें यीशु के जैसा बनाए, वह हमारे भीतर के अहम को, हमारे भीतर के घमंड को, हमारे भीतर के ईर्ष्या जलन, इन सब को समाप्त करे और हम एक बदले हुए रूप में परमेश्वर से मिले, हम एक बदले हुए व्यक्तित्व के साथ परमेश्वर से मिले। और इसके लिए अपने आप को कुछ समय अलग करने की आवश्यकता है। एलिया डर के मारे भाग जरूर रहा था, लेकिन जब वह लेट कर सो गया और तब स्वर्गदूत ने उसे छुआ और उसके बाद जो उसे इंस्ट्रक्शन मिला कि अब तुझे लंबी यात्रा करनी है, उठकर खा पिया और उसी तैयारी के बल पर वह आगे की यात्रा को पूर्ण कर पाता है। हम अपने जीवन को पूर्ण करने पाएंगे। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, इस यात्रा का जो उद्देश्य है, उसे हम पूर्ण करने पाएंगे और इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। तो इस पड़ाव में और इस लंबी यात्रा में एक बात हो सकती है, हम थकान का अनुभव कर सकते हैं। एक बात यह हो सकती है कि हम उब सकते हैं। एक बात यह हो सकती है कि हमारे अंदर उत्साह की कमी आ सकती है। लेकिन याद करें फिलिप्पी के वचन को, बाइबल कहती है सदा प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु ही हमारे आनंद का स्रोत होगा, हमें वह उत्साहित रखेगा, वह हमारे उद्देश्य को बरकरार रखेगा और हम निरंतर यात्रा में बढ़ते चले जाएंगे। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर का वचन आपकी सहायता करेगा, कोई ना कोई उत्साह हित करने वाला व्यक्ति आपकी सहायता करेगा और इस यात्रा में बहुत सारे लोग आपसे मिलेंगे और वे आपकी यात्रा को सफल करने में आपकी सहायता मदद करेंगे। और वह परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग होंगे जो आपकी मदद करेंगे, जो आपको करेक्ट करेंगे, जो आपको सही डायरेक्शन में ले चलेंगे। तो निश्चय मेरा यह विश्वास है कि हम सब इस पृथ्वी पर अपने जीवन को पूर्ण करेंगे और उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने हमारा रखा है उससे भी हम पूर्ण करेंगे। और प्रेरित पौलुस के समान हम भी कहेंगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। परमेश्वर हम सब की सहायता करे कि इस यात्रा को हम बड़े साहस के साथ, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के साथ, परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाकर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं जब आज हमने सीखा है कि हमें एक लंबी यात्रा पर निकलना है। और प्रभु, ये लंबी यात्रा बहुत सारे बदलावों को लेकर आएगा। हमारे अंदर के
व्यक्तित्व को बदलेगा, हम अंदर और बाहर से नए किए जाएँगे, हमारा आंतरिक मनुष्यत्व नया होता चला जाएगा और हम नए रूप में होकर आपसे मिलेंगे। प्रभु, जो उद्देश्य की पूर्ति आप इस जीवन में से करना चाहते हैं, उसे आप पूर्ण करें। हर प्रकार का भटकाव, हर प्रकार का आत्मिक थकान, हर एक प्रकार की निरुत्साहित करने वाली बातें मसीह यीशु के नाम से हमारे हृदय से दूर हो। और प्रभु, पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करें। जिन लोगों को प्रभु आपने हमारे लिए खड़ा किया है, चुना है, वे भी हमारी सहायता करें और प्रभु हम निरंतर आगे बढ़ सकें और अपनी दौड़ को, अपनी यात्रा को हम पूरी कर सकें, ऐसा अनुग्रह कर दीजिए। सब बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।